हेलो एवरीवन, लाइक इंडिया फैमिली आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लाइक इंडिया में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मेरे पास गूगल है तो मैं गूगल को ओपन करता हूँ। फिर आपको सर्च बार में सर्च करना है laikindiaonline.com। जैसे ही आप laikindiaonline.com सर्च मारेंगे तो आपके सामने लाइक इंडिया का पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको राइट साइड के कॉर्नर पे लॉगिन और रजिस्टर दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने लॉगिन और रजिस्टर का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसमें एक ही फील्ड है भरने के लिए और इस फील्ड में आपको अपना 10 डिजिट फ़ोन नंबर डालना है। और याद रहे ये वही फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे आप लाइक इंडिया में रजिस्टर कर रहे हैं। तो मैं अब अपना 10 डिजिट फ़ोन नंबर डालता हूँ। फ़ोन नंबर डालते ही आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर लाइक इंडिया की तरफ से 6 डिजिट का OTP आएगा। अब आपको वो OTP फिल करना है। याद रहे अगर 2 से 3 मिनट में कोई OTP नहीं आया लाइक इंडिया की तरफ से तो आपको रीसेंट OTP पे क्लिक करके अपना OTP फिल करना है। तो जैसे कि मेरे फ़ोन नंबर पे OTP आ गया है तो मैं OTP फिल करता हूँ। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करते ही आपके सामने क्रिएट अकाउंट का फॉर्म आ जाएगा। अब इस क्रिएट अकाउंट के फॉर्म में आपको 4 फील्ड्स दिखेंगे। पहला फील्ड होगा फुल नेम का, सेकंड फील्ड होगा ईमेल एड्रेस का, थर्ड फील्ड होगा पासवर्ड का और फोर्थ होगा कंफर्म पासवर्ड का। अगर आप रेगुलर यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको अपना नाम डालना है। अगर आप स्टूडेंट यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना फुल नेम डालता हूँ। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है। ध्यान रहे ये वही ईमेल होना चाहिए जो आपका करेंटली यूज़ में हो, क्योंकि लाइक इंडिया आपके वॉलेट में मनी जब क्रेडिट करती है तो मैसेज इसी ईमेल पे आता है। तो अब मैं यहाँ पे अपना करेंटली यूज़ ईमेल एड्रेस डालता हूँ। फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे ये पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। आप कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं क्योंकि लॉगिन करते वक्त आपको हमेशा आपका पासवर्ड ही मांगेगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालता हूँ कोई सा भी। इस फील्ड में अब मुझे अपना पासवर्ड को कंफर्म करना है जो मैंने बनाया है। और आपको ये पासवर्ड याद रखना है। इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो लाइक इंडिया ने फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन दे रखा है। आप वहाँ से फॉरगॉट करके अपना नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। अब मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। अकाउंट क्रिएट होते ही आपको अपनी प्रोफाइल इस तरीके से दिखेगी, जहाँ पे आपको ग्रीन कलर के अंदर आपको अपना नाम दिखेगा। फिर आप ऑर्डर्स में क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स में आपके ऑर्डर्स होंगे अगर आपने कोई ऑर्डर किया होगा लाइक इंडिया में। और सब्सक्रिप्शन में अगर आपने लाइक इंडिया की तरफ से कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो वो आपको दिखेगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट में अगर आप लाइक इंडिया टैलेंट के विनर बनते हैं तो आप अपने प्राइज़ मनी को विड्रॉ करवा सकते हैं, वो भी जीतने की 3 मंथ ड्यूरेशन के बाद। डाउनलोड्स में अगर आपके कोई भी आइटम्स आपने डाउनलोड कर रखे होंगे तो आपको वो डाउनलोड्स में दिखेंगे। अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी कुछ डाउनलोडेड नहीं कर रखा मैंने। एड्रेस में आपको अपना शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस दिखेगा। माय वॉलेट में अगर आपके वॉलेट में कुछ मनी होगा तो वो आपको दिखेगा। यहाँ पे बैलेंस अभी 0 है क्योंकि अभी मैं नया यूज़र हूँ। और प्रोफाइल डिटेल्स में आपको अपनी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस आ रहा है और मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ एडिट प्रोफाइल पे कर। और लॉग आउट में आपका जो अकाउंट है वहाँ से आप लॉग आउट हो जाओगे। तो अभी अब मैं डैशबोर्ड में जाऊँगा तो आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड में कि मैं अभी डैशबोर्ड में जाते ही मैं अभी एक रेगुलर यूज़र हूँ। मतलब मैं लाइक इंडिया में शॉपिंग कर सकता हूँ और इसके बेनिफिट्स के लाभ उठा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको लाइक इंडिया के होम पेज में जाता हूँ तो वहाँ पे आपको दिखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टेशनरी के आइटम्स है, टॉयज़ है, लेडीज़ के गारमेंट्स है। तो मैं अभी रेगुलर यूज़र हूँ तो मैं ये सब शॉपिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको नीचे आते ही आपको दिखेगा लाइक इंडिया टैलेंट। तो मैं अभी रेगुलर यूज़र हूँ तो मैं लाइक इंडिया टैलेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता।
लाइक इंडिया टैलेंट में पार्टिसिपेट बस स्टूडेंट यूज़र कर सकते हैं और स्टूडेंट यूज़र बनने के लिए आपकी क्लास 1st और 10th के बिटवीन में होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मुझे स्टूडेंट यूज़र बनना है तो मैं अपनी प्रोफाइल की तरफ जाऊंगा। आपको राइट साइड में ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा चेंज योर कैटेगरी का ऑप्शन, तो मुझे उसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टूडेंट दिख रहा होगा। अगर मुझे स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। स्टूडेंट पे क्लिक करते ही आपके पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यान से फिल करना है। तो स्टूडेंट फॉर्म में आपको सबसे पहले अपना फादर्स नेम लिखना है, फिर आपको मदर्स नेम लिखना है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ध्यान रहे जो आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं वह आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना स्कूल नेम डालना है, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है। अब आप अपना रोल नंबर और सेक्शन डालिए। आप अपना रोल नंबर और सेक्शन दो तरीके से डाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट अपना रोल नंबर लिखिए, फिर उसके बाद स्पेस दीजिए, फिर उसके बाद आप अपना कोई सा भी सेक्शन लिखिए जो इस सेक्शन में आप हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना रोल नंबर लिखिए, फिर उसके बाद आप बैकस्लैश दबाइए, फिर उसके बाद अपना सेक्शन लिखिए, फिर उसके बाद आप अपने घर का एड्रेस डालिए, फिर उसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालिए, फिर उसके बाद आप स्टेट डालिए, फिर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करिए। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप अपना घर का पिन कोड डालिए, फिर उसके बाद आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको दो चीज़ें अपलोड करनी है। पहला आपका आधार कार्ड और दूसरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन स्कूल यूनिफॉर्म। तो अपलोड करने का सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर तरीके से आधार कार्ड कैसे अपलोड करें और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे अपलोड करें। तो सबसे पहले आधार कार्ड को अपलोड करना सिखाता हूँ। अगर आपके पास आधार कार्ड की इस टाइप से फ़ोटो है तो आप इसको डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मोर पे जाके और डिटेल्स पे जाके चेक कर ले कि इसका जो साइज़ हो वो 3 MB से कम होना चाहिए। जैसे कि इसका साइज़ 507 KB है, तो मतलब ये 3 MB से कम है, तो मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। क्योंकि लाइक इंडिया ने एक लिमिट लगा रखी है कि आप 3 MB से ज़्यादा की फ़ाइल को अपलोड नहीं कर सकते, तो ये मैं अपलोड डायरेक्ट कर सकता हूँ। और अगर आपके पास दूसरे तरीके वाला आधार कार्ड है तो मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपना कैमरा ऑन करना है, और आपके पास अगर आपका इस टाइप से आपका आधार कार्ड हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी ऐसे फ़ोटो खींच लेनी है फर्स्ट, और इसके बैक साइड की भी आपको फ़ोटो खींच लेनी है यहाँ पे सेकेंड। अब इन दोनों फ़ोटो को आपको गैलरी में जाके क्रॉप करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉप करता हूँ फ़ोटो और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ध्यान रहे फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब मैं दूसरी बैक साइड वाली को अब मैं क्रॉप करता हूँ, एडिट करके क्रॉप। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का PDF बनाना है, क्योंकि वहाँ पे सिंगल अपलोड है और मेरे पास 2 फाइल है, तो मैं इन दोनों फ़ोटो का एक PDF बनाता हूँ। PDF बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है JPG to PDF। यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड नंबर पे कन्वर्ट JPG to PDF वाला दिख रहा होगा smallpdf.com, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। फिर आपको फ़ोटो एंड वीडियोस वाले पे क्लिक करना है ऑप्शन पे। फिर यहाँ पे देखिए 2 फ़ोटो आ गए हैं जो मैंने अभी खींचे हैं, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है फिनिश का ऑप्शन, यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही अब आपके फ़ाइल में आपका PDF सेव हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे खींचेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन करते ही आपको स्टूडेंट को एक प्लेन वॉल के सामने खड़ा कर देना है और उसकी एक फ़ोटो खींच लेनी है। ध्यान रहे फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको इस फ़ोटो को आप क्रॉप करना है एडिट करके। आप एडिट पे क्लिक करें और इसको क्रॉप करके एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साइज़ में ले आए। फिर आपको इस फ़ोटो को सेव करना है और ध्यान रहे जो फ़ोटो की जो साइज़ है वो हमारी 3 MB से कम होनी चाहिए।
और जैसे कि इस फ़ोटो की साइज़ 2.2 MB है तो ये अलाउड है। अगर 3 MB से ज़्यादा होगी आपकी फ़ोटो की साइज़ तो लाइक इंडिया उसको अलाउड नहीं करेगा। अब आपको वापस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आना है और यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका जो फॉर्मेट है वो बस JPEG होना चाहिए, JPG होना चाहिए, PNG और PDF, और इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो फ़ाइल है वो 3 MB या उससे कम की ही होनी चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने आधार कार्ड की फ़ोटो खींची थी आपको भी इसी तरीके से फ़ोटो खींचना है। अब आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करते ही आपको राइट साइड के एकदम बॉटम पे दिख रहा होगा फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वाला ऑप्शन, आपको उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह आपको आपके फ़ोन के स्टोरेज पे ले जाएगा। अब आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। अगर आपके पास इस टाइप की इमेज हो तो आप इसे डायरेक्ट अपलोड कर दे, वरना तो जो मैंने आपको PDF बना के सेव करवाया था और जो आपने बना लिया होगा अपना PDF, उसको ढूंढिए और उसको एक बार प्रीव्यू करिए। जैसे मुझे मिल गया है मैं उसे प्रीव्यू करता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद जैसे ये मेरे पास PDF आ गई है, अब मुझे इसको बस क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो मेरी अपलोड हो जाएगी। जैसे चूज़ फाइल के बगल में आपको दिख रहा होगा image.pdf करके आ गया है। अब मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन स्कूल यूनिफॉर्म में अपलोड करना है। तो अब चूज़ फाइल पे क्लिक किया मैंने, वही फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पे फिर से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वही जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको एक बार मैंने प्रीव्यू कर लिया। प्रीव्यू करने के बाद मैंने जस्ट इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये भी आ गया image.jpg के नाम से। अब मुझे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का मतलब ये है कि आपका जो स्टूडेंट फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब लाइक इंडिया टीम आपके अकाउंट को रिव्यू करेगी और विद इन 72 आवर्स में आपका जो कैटेगरी है रेगुलर यूज़र से स्टूडेंट यूज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाइक इंडिया टीम के फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी में जाके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे ही लाइक इंडिया टीम आपके फॉर्म को रिव्यू कर लेती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो आपका जो रेगुलर यूज़र से जो आपका अकाउंट है वो स्टूडेंट यूज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी जहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।